Hello my dear student and friends, this is session 9 relating about the model MCQ which will ask in MSBT exam 2020 for D pharmacy students. So here is the subject is that pharmacology and toxicology. आप जानते हैं कि इसके पहले जो भी सेशन हुए हैं लाइक सेशन 5, 6, 7, 8, 9, अभी जो 9 चल रहा है उसके बारे में हम बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट MCQs which will based on the pharmacology and toxicology substances which will ask in MSBT exam 2020. Now we will discuss about the different questions in this session. So our first question is that mention the antidote in case of organophosphorus compound. So what is antidote? The drug which are used in treatment of poisoning, right? जी हाँ, organophosphorus compound की poisoning होने के बाद उसके लिए कौन सा antidote दिया जाता है? There are the some option here is that A atropine, B neostigmine, C prednisolone, D dicyclomine. So our correct answer is that A option atropine. जी हाँ, एट्रोपिन ये जो ड्रग है एंटीडोट करके यूज़ होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड में जो हेवी मेटल्स हैं, राइट। हेवी मेटल्स की अगर पॉइजनिंग ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की तो एट्रोपिन एज अ एंटीडोट दिया जाता है, उससे हमारी ट्रीटमेंट होती है, राइट। सो जो भी ऑर्गेनोफॉस्फोरस का इफेक्ट वो कम हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ड्रग प्रोड्यूस द सैलिसाइलिज्म इफेक्ट। जा आपको पूछा है कि जो सैलिसाइलिज्म इफेक्ट है वो कौन से ड्रग से होता है। हियर इज दैट ऑप्शन ए पैरासीटामोल, बी एस्पिरिन, सी आइसोनियाजाइड, डी कोट्रिमैक्सोजोल। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट एस्पिरिन। जी हाँ, एस्पिरिन से सैलिसाइलिज्म इफेक्ट होता है। एस्पिरिन का अगर आप केमिकल नेम मालूम है तो आपको उसे सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। So we will got it the tricks on the basis of you can giving the answer. Now we will discuss the question number 3. Mention the dose of paracetamol. Right? आपको डोज पूछा गया है पैरासीटामोल ड्रग का. So there are the some example और option here is that A 500 mg, B 100 mg, C 75 mg and D 5 mg. So our correct answer is that A 500 mg. राइट, आप देखा जाए तो जनरली पैरासीटामोल टैबलेट मिलती है तो आप उसके पे देख सकते हैं कि 500 mg, 100 mg, 625 mg, हर एक अलग अलग डोज रहता है पैरासीटामोल का. सो नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4. विच ड्रग प्रोड्यूसेस द इफेक्ट लाइक डिफनेस. यहाँ डिफनेस जो ये इफेक्ट है कौन सा ड्रग प्रोड्यूस करता है. ए कार्वेडोपा, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी पेनिसिलिन, डी रॉक्जिथ्रोमाइसिन. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट बी स्ट्रेप्टोमाइसिन. जहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो जो डिफनेस है मीन्स अनेबल टू हेयर, राइट, और हेयरिंग लॉस. सो कॉक्लियर डैमेज होने के कारण डिफनेस आता है, अनेबल टू हेयर, राइट, साउंड्स, एनी काइंड ऑफ साउंड्स, राइट. सो दिस इज प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग. सो दिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय डिफनेस. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट बी स्ट्रेप्टोमाइसिन. सो आवर now we will discuss next question like question 5. विच ड्रग आर चॉइस इन मोशन सिकनेस. जी हाँ, मोशन सिकनेस कंडीशन में कौन सा ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं स्टॉप करने के लिए मोशन सिकनेस जो है. सो हियर इज द ऑप्शन इज दैट ए हायोसिन, बी एस्पिरिन, सी मॉर्फिन एंड डी क्लोरप्रोमाजिन. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ए ऑप्शन हायोसिन. जी हाँ, हायोसिन जो ड्रग है वी कैन यूज एज अ स्टॉप द मोशन सिकनेस और ट्रीटमेंट ऑफ द मोशन सिकनेस. so the drug choice in motion sickness is that option A hyoscine. We will discuss next question, question 6. choose the drug for local anesthetic. right, जो local anesthesia प्रोड्यूस करने के लिए नीचे दिए गए हैं कौन से ड्रग यूज़ किए जाते हैं. सो आवर ऑप्शन इज दैट ए प्रोकेन, बी लिग्नोकेन, सी बेंजोकेन एंड डी ऑल अबव. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट डी ऑप्शन ऑल अबव. जी हाँ, प्रोकेन, लिग्नोकेन, बेंजोकेन, these are all drugs which are used as a local anesthetic agent for the loss of sensation as local area, right, site of action. जहाँ पे भी अपने को जिस बॉडी सरफेस पे एनेस्थेसिया करना है वहाँ पे हम ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं. सो इट एक्ट्स एज अ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स. Now we will discuss next question, question 7. Which drug used in treatment of Parkinson's disease. यहाँ Parkinson's disease में नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है. सो आवर ऑप्शन इज दैट ए लियोडोपा, बी इथैम्ब्यूटल, सी पिलोकार्पिन एंड डी क्लोनेजबम. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए लियोडोपा. या लियोडोपा विच वर द ड्रग चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज. पार्किंसन डिसीज में लियोडोपा यूज़ किया जाता है. सो डिजनरेशन होता है न्यूरॉन्स का, तो उसे रीजनरेट करने के लिए लियोडोपा दिया जाता है पार्किंसन डिसीज में. नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8. फॉलोइंग आर द ट्रिपल रिस्पॉन्सेज ऑफ हिस्टामाइन एक्सेप्ट. जी हाँ, आपको पूछा गया है कि जो भी नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से सब हिस्टामाइन के रिस्पॉन्स है, ट्रिपल रिस्पॉन्स है, लेकिन
उसमें से एक जो ऐसा ऑप्शन है वो उसका पार्ट नहीं है, उसका रिस्पॉन्स नहीं, जहाँ ट्रिपर रिस्पॉन्स आफ्टर इंजेक्टेड द हिस्टामाइन, राइट, हिस्टामाइन जो एटोकॉइड है वो अगर दिया जाता है, राइट, इंजेक्ट किया जाता है, तो उसके बाद सडनली 3 रिस्पॉन्सेस ऑब्जर्व होते हैं स्किन पे, बॉडी पे. सो दिज आर द 3 रिस्पॉन्सेस आर दैट लाइक दैट ऑप्शन ए फ्लश, बी flare, C wheel and D round. So our correct answer is that D round. So जी हाँ, राउंड ए जो डी ऑप्शन है वो ट्रिपल रिस्पॉन्स का पार्ट नहीं है या उसका ट्रिपल रिस्पॉन्स में नहीं आता. Now we will discuss next question, that is question 9. Which one of the following is oral hypoglycemic agent? जी हाँ, आपका क्वेश्चन पूछा है कि नीचे दिए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ड्रग यूज एज अ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कह के यूज़ होता है. सो आवर ऑप्शन इज दैट ए टॉल्बिटामाइड, बी ग्लिपिजाइड, सी बोथ ए एंड बी एंड डी आइसोनियाजाइड. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट सी बोथ ए एंड बी. जहाँ ऑप्शन ए एंड बी जो भी टॉल्बिटामाइड है, ग्लिपिजाइड है, बोथ आर ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ hypoglycemia. So these drugs are used in a oral route, so it is a oral hypoglycemic agent. Our correct answer is that both A and B, means option C. Now we will discuss next question, that is question 10. Mention antidote in case of lead poisoning. जी हाँ, lead poisoning में कौन सा antidote दिया जाता है? Our option is that A dimercaprol, B EDTA, also called as a calcium mediated, C physostigmine, D atropine. So our correct answer is that A and B. जी हाँ, both option are correct, like dimercaprol and EDTA, calcium mediated. Both these drugs are which are used in the treatment of lead poisoning as an antidote. So dimercaprol और EDTA ये दोनों भी ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटीडोट इन केस ऑफ lead poisoning. So इन दोनों में से कौन सा भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते तो इट्स करेक्ट आंसर और करेक्ट ऑप्शन. सो ऐसी तरह आपको अलग अलग क्वेश्चन कन्फ्यूजन करके लिए पूछे जाएंगे. सो यू विल लुक आउट एंड कॉन्फिडेंस अबाउट योर ऑप्शंस एंड एग्जांपल्स. एंड जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में, हर एक सेशन में टिप्स देता हूँ. सो आज की टिप्स है कि आप एक टेबल बनाओ, उसमें एंटीडोट लिख लो सब, राइट, कौन सा एंटीडोट किस पॉइजनिंग में यूज़ होता है, राइट, पॉइजनिंग एंड देयर एंटीडोट्स. यू कैन मग अप द एंड लर्न दिस थिंग्स. You can easily giving the answer for the particular MCQ questions. So please guys or dear friends and students, if you like my videos and information, so please subscribe it to maximum circulate in all students, which will giving the benefits in the MSBT exam 2020 also and university exam also. ये B Pharm के लिए भी बहुत ज़रूरी है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की questions. So thank you one and all to support me, inspiring me to making this sessions. We will coming with the DSBN session in next session, like session 10. So thank you one and all.